इल्तिजा करूँगा कि मजलिस के हक़ में वोट दीजिए, क्योंकि मजलिस जब आएगी, मजलिस का जो भी एमएलए चुनकर आएगा, विधानसभा जाएगा, आपके हक़ और हुकूक की बात करेगा। आपको अपने आप को ताकतवर बनाना है, आपको खुद को लीडर बनाना है। हम यहाँ आप लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए आए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने जो सुना था, जो वादे सुने थे पिछली सरकारों के, उस पर वो पूरी बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मजलिस को वोट दें और हमारे यहाँ के प्रत्याशी आदर्श नगर से डॉक्टर जाफर अख्तर साहब को अपना अमूल्य वोट दें। पतंग के निशान पे 5 नंबर बटन दबाकर भारी मतों से जीत दिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे यहाँ आएँ और आप लोगों से रूबरू हों। अहमद साहब तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात से लोगों को रूबरू कराएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, ये हम सब के लिए एक बहुत ही खुशकिस्मती का मौका है कि जनाब हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहली बार आप लोगों के क्षेत्र आदर्श नगर में नवाब के चौराहे में आप लोगों के सामने रूबरू हुए हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी तादाद में यहाँ इस वक्त इकट्ठा हुए और इस जनसभा को कामयाब बनाने की पूरी पुरजोर कोशिश की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1.5 साल से पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह, अलग अलग ज़िलों में पूरी मजबूती से काम करती आई है। और अब ये वक्त आ गया है कि MIM राजस्थान में पहली बार चुनाव भी लड़ने जा रही है। तो यहाँ आदर्श नगर विधानसभा से जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर जाफर अख्तर साहब, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब के समर्थन में आगे आएँ, मजलिस के साथ जुड़ें और अपना अमूल्य बहुमूल्य कीमती वोट देकर इनको भारी मतों से जिताना है। आदर्श नगर हो, चाहे किशनपोल हो या हो हवा महल, पूरे राजस्थान या जयपुर की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे माइनॉरिटी के, दलितों के एरिया हैं, जहां पर भी सबसे ज़्यादा बसावट दलितों की या माइनॉरिटी की है, उन एरियाज़ में अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को नज़र आएगी सिर्फ और सिर्फ गंदगी, संकरे रास्ते, कचरे के ढेर। थोड़ा सा आगे जाएंगे आप यहाँ चौराहे पे, अगले चौराहे पे, तो यहाँ आपको अच्छा खासा कचरे का ढेर नज़र आएगा। जहाँ रोड इतनी चौड़ी होती है वहाँ सकरी होती इतनी सी हो जाती है। और यही दिक्कत आती है यहाँ से राहगीरों को गुजरने के लिए, चलने वालों के लिए। और दूसरी जो समस्या मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो इन एरियाज़ में हम लोग काफ़ी सालों से देखते आए हैं, चाहे कांग्रेस हो या हो बीजेपी, किसी ने भी हमारे 4 दीवारी के अंदर किसी भी तरह का डेवलपमेंट का, कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं करवाया है। मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा की, मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य की। हम उम्मीद करते थे कि यहाँ कोई एक सरकार ऐसी आएगी, कोई एक एमएलए ऐसा आएगा जो आप लोगों की सुनेगा, आप लोगों के मोहल्लों में, आप लोगों के इलाकों में अच्छे नए स्कूल, बेहतर स्कूल खोलेगा, अच्छे नए अस्पताल खोले जाएंगे जिसमें बेहतर सुविधाएं होंगी। बच्चों के लिए अलग अस्पताल होगा, लेडीज़ के लिए अस्पताल अलग होगा, बड़ों के लिए अलग अस्पताल होगा। इसी तरह से स्कूल भी बेहतर से बेहतर स्कूल खोले जाएंगे, फ्री एजुकेशन दी जाएगी सभी लोगों को। लेकिन हम देखते हैं भाइयों कि ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ हमें मिला है तो सिर्फ मिला है धोखा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के जो चुनावी घोषणा पत्र जो आते हैं हर साल, हर 5 साल में जो चुनावी घोषणा पत्र हमें देते हैं, वो वही घोषणा पत्र है जो पिछले 75 सालों से चला आ रहा है। उसी को नई पैकेजिंग में, नया पैकेट में डालकर ये लोग हमें पेश कर देते हैं और उसी में ये सारे मुद्दे आज भी जस के तस हैं। चाहे मैंने आपको बताया स्कूल शिक्षा की बात हो या कॉलेजों की बात हो या अस्पताल की, स्वास्थ्य की बात हो
या फिर रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे साफ़ पानी जो हमारे घर पर 24 घंटे हमें मिलना चाहिए, बिजली जो हमें 24 घंटे मिलनी चाहिए, सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, इतने ऊंचे दामों पे नहीं मिलनी चाहिए। कुछ वक्त पहले एक घोषणा की गई थी कि 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक 100 यूनिट बिजली का ठप्पा तो आया, लेकिन बिल हो गए डबल। तो ये आसान गणित से तो नहीं होता है। अगर हम मैथ्स की बात करें, गणित की बात करें, तो ये उससे नहीं होता है। ये तो सिर्फ एक जादूगरी कर सकता है कि 100 यूनिट आपकी फ्री करके आपके बिजली की बिल डबल कर दिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना बात रह गई है कि आप लोग सिर्फ वोट दीजिए और घर चले जाइए। आपको सिर्फ एक वोट मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि वोट दो, शासन करो। आप लोगों को सिर्फ वोट देना है, उसके बाद आपके हक की बात कभी नहीं होती है। कोई भी मसला हो, किसी भी तरह का मसला हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर हो मॉब लिंचिंग। अभी कुछ वक्त पहले आप लोगों ने देखा हमारे 2 भाई नासिर जुनैद की मॉब लिंचिंग हुई। फिर यहाँ असगर साहब वाला केस हुआ जो जयपुर मुंबई ट्रेन हादसा हुआ। किसी भी एमएलए की, किसी भी नेता की कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने नहीं उठाई, सिवाय मजलिस के। उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठी, ना ही उन्हें कोई किसी तरह का कंपनसेशन दिया गया। लेकिन समस्या क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है, कुछ हमारे ऊपर अत्याचार हो गया, मॉब लिंचिंग हुई, कुछ हुआ, तो उसका खामियाजा उसका कैसे चुकाते हैं हमारे नेता कि जितनी भीड़ आ गई उतना मुआवजा दे दिया जाएगा। अगर कम लोग आए तो कम मुआवजा, ज़्यादा लोग आए तो ज़्यादा मुआवजा। हम लोगों ने मुआवजे को इंसाफ समझ लिया है। कुछ वक्त पहले हमारे भाई इकबाल की मॉब लिंचिंग हुई, उस वक्त भी मैंने यही बोला था कि मुआवजा इंसाफ नहीं हो सकता। हमारे भाई की अगर जान जाती है तो उसे मुआवजा देके इंसाफ नहीं मिल सकता। इंसाफ तब होगा जब गुनहगारों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और इस तरह के कानून बनाए जाएंगे कि कोई भी इस तरह की घटना करने से पहले, इस तरह का काम करने से पहले 1000 बार सोचे। मैं आप लोगों से ये इल्तिजा करता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़िए, मजलिस का साथ दीजिए। 25 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाकर